जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम ये आपके चैप्टर पूरा विल कंप्लीट करा दिया था और इस पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई थी। इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो पिछले एनडीए हो या कोई अन्य डिफेंस का एग्ज़ाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपके ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए इनको करने का प्रयास करें। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका समय हो चुका है, हम क्वेश्चन को करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सब बड़ा अक्षांश यानी कौन सा अक्षांश सबसे बड़ा है। तो अक्षांश हमने आपको बताया था कि अक्षांश जो ये आपका इक्वेटर होता है और इसके समानांतर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई वो अक्षांश है। ये आपका हमने बताया था 0 डिग्री अक्षांश होता है। इधर जो है आपके 90 होते हैं, 90 इधर होते हैं, टोटल 180 होते हैं। 180 हो कि ये 181 टोटल अक्षांश हमने बताए थे आपको। और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा अक्षांश सबसे बड़ा है। तो आप देख लो ये कि अक्षांश जो 0 डिग्री वाला सबसे लंबा अक्षांश है। और यहाँ से आप पोल की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों की लंबाई जो है घटती है, या चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए या साउथ पोल की तरफ, तो अक्षांशों की लंबाई जो है आपकी घटने लगेगी। तो सबसे लंबा जो है अक्षांश या सबसे बड़ा अक्षांश जो है आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो है 0 डिग्री हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इधर है, लिखा है यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजेंगे। यानी कि दोपहर के जो है भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजेंगे। यानी कि 7 बज रहे हैं तो यानी समय आपका घट रहा है। हमने बताया था कि समय घट रहा है तो आपका जो है आपको पश्चिम की ओर जाना होगा, क्योंकि सूर्य जो है आपका पूर्व की ओर निकलता है। तो पूर्व की ओर जाने पर समय आपका प्लस होता है और पश्चिम की तरफ जाने पर आपका समय जो है माइनस होता है। तो इसमें जो है 12 बज रहे हैं भारत में और पूछ रहा है कि सुबह 7 किस यामोत्तर में बजेंगे। तो 7 का मतलब सुबह दोपहर में 7 जो है घट रहा है तो यानी पश्चिम की ओर जाएंगे। तो आपके 2 आंसर जो पूर्व वाले हैं तो ये ऑप्शन आपके ऐसे ही कट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए। और तीसरा जो है सी ऑप्शन है आपका 7.5 डिग्री पश्चिम देशांतर और डी है 75 डिग्री पश्चिम देशांतर। तो ये हम देख लेते हैं कि 12 से अगर तो हम 7 को घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, यानी 5 घंटे आ जाएगा आपके। 5 घंटे पीछे गया है, पीछे मतलब पश्चिम। तो हमने बताया था कि 1 घंटे में जो है 15 डिग्री होता है। 1 घंटे में जो है 15 डिग्री जो है पृथ्वी घूम जाती है। तो 5 घंटे में तो 5 से इसको 15 को जब गुणा कर दोगे तो 75 डिग्री समय घट रहा है। तो 75 डिग्री पश्चिम देशांतर। पश्चिम देशांतर तो यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 75 डिग्री पश्चिम देशांतर। क्वेश्चन 2 हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश सबसे लंबा है। सबसे लंबा अक्षांश तो हम बता रहे हैं आपके अक्षांश, हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अक्षांश से आपके जो है लेटी रेखाएं होती हैं, यानी लैटीट्यूड इसको कहते हैं इंग्लिश में। अक्षांश ये अक्षांश हैं, इसको जो है आपको इक्वेटर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा। इक्वेटर कहें या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश,
ये आपका 0 डिग्री होता है बीच में, और बाकी फिर एक एक डिग्री पे आपके जो है 90 अक्षांश ऊपर, 90 अक्षांश जो है दक्षिणी गोलार्ध नीचे खींचे हुए हैं। तो आपके आंसर दिए हुए हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो आपको बता दें कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। यानी ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा, और ये आपकी भूमध्य रेखा। तो आपको इस फिगर में देख के पता चल रहा होगा कि कौन सा अक्षांश सबसे बड़ा है, क्योंकि ये तो आपका छोटा, ये दो आपके बराबर हो जाएंगे और सबसे बड़ा आपका भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही था, खाली वो उसने ऑप्शन चेंज कर दिए थे। आपके पेपर में आया हुआ तो हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये जो देशांतर होते हैं, देशांतर हमने बताया था कि खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, यानी देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये आपके देशांतर होते हैं। देशांतर की हमने बीच की दूरी बताई थी, जो कि इक्वेटर पर सबसे मैक्सिमम होती है। वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और पूछ रहा है कि दो देशांतर जो हैं, ये एक देशांतर, ये दूसरा देशांतर, ये देशांतरों के बीच की दूरी इसको कहते क्या हैं? तो इसको कहते हैं गोरे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरे, बी। ये आपका दिया है जोन। तो जोन आपका जो है होता है, जोन जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहते हैं। ये दो अक्षांश होते हैं, इनके बीच की दूरी को जोन कहते हैं। जोन कहें या हिंदी में कटिबंध कहते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, लिखा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आपके आंसर लिखे हुए हैं 68 से 95, 8.4 डिग्री से, ये आपके आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आपका 5 जो हम बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लिखा है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट। अक्षांशीय विस्तार हम आपको बता दें कि ये जैसे आपका भारत है, ये आपका भारत है, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक होता है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, वेस्ट यानी पूर्व में होता है। ये आपका जरूर यहाँ पूर्व, और ये जो है होता है अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ। तो ये हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।